सुकून बाहर कहीं नहीं है, घर ढूंढोगे तो अपने भीतर ही मिलेगा, वरना कहीं नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो रात का डिनर का काम सब निपट चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, सिंक साफ़ हो चुकी है और सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया सिवाय इस गैस स्टव के। इसका भी एक कारण है क्योंकि आज मुझे करनी है चिमनी साफ़, और बजाय दिन में किचन खाली करके साफ़ करने से अच्छा है रात में इसको साफ़ करो, सूखने के लिए रख दो और सुबह फिक्स कर दो। तो मैं 2 बार से यही फॉलो कर रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड और देवर काम कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो रात का अपना टैब में देख रहे हैं कार्टून्स वगैरह। अभी बजे हैं जी 9:05, क्योंकि ये फैमिली फ़न टाइम है तो डैडी भी बिज़ी थे और मुझे भी काम था, तो आज ये टैब देख रही हैं। तो मैंने लगा दिया पानी गर्म होने के लिए जिसमें चिमनी के वो भीगेंगे। अब इतनी देर वो पानी गर्म होगा ना, इतने मैंने अभी यहाँ पे सबने खाना खाया है तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह मारना था, ये मार दिया और बेसिन एरिया क्लीन कर दिया। यहाँ पर एक मनी प्लांट लगाई हुई है, एक स्ट्रिंग, तो इसके पत्तों को इस तरीके से पोंछ देती हूँ क्योंकि यहाँ पर पानी से धोना तो पॉसिबल नहीं है। इतना काम करने के बाद पानी गर्म हो गया था तो मैंने रख लिया टब, इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है मैंने, और जब इसमें गर्म पानी डालूंगी तो उसमें फिर ये भिगोने हैं, तो इतने मैं इनको खोल लेती हूँ जो ये इसके सांचे से हैं। तो इनको खोलना देखो ग्लेन वाली में तो ये है, यहाँ से ये पिन सी ऊपर को उठाओ तो ये इजीली निकल आते हैं दोनों। और अंदर की मोटर वगैरह मैं क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी जो ये चिमनी है ना, ये डायरेक्ट है, कोई स्विच नहीं है जो मैं बंद कर दूँ, तो मुझे करंट वगैरह का डर लगता है। इसमें देखो ये 2 स्क्रू जो हैं ये खोल लिए जाते हैं, और खोलने के लिए जो बढ़िया काम करता है वो ये छीलने वाला चाकू करता है। इससे ये दोनों स्क्रू खुल जाएंगे। और ये जिन 2 हिस्सों से मिलके बनी है एक प्लेट, इनको हम खोल के ना अलग अलग कर लेते हैं तो इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो पहले स्क्रू निकाल लिया, उसके बाद यही गोल चक्कू इसमें हल्का सा नोक इसमें डाल के थोड़ा सा मार्जिन बना लेना है, नीचे से उसी पिन को पकड़े रहते हैं, उस पिन से ये 2 इसमें से क्लिप से बाहर निकलते हैं तो उन्हीं के ज़रिए ये अटैच होती है। तो ये जी दोनों हिस्से देखो अलग अलग हो गए, और जो स्क्रू हैं वो ना खो जाएं इसलिए मैंने इन्हें कटोरी में एक जगह रख लिया है। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला फ्रेम है उसके भी मैं दोनों पार्ट जो है अलग कर लूँगी। थोड़ा सा मेरे पास जो ग्लेन की है, भाई मैं ग्लेन वाली का ही बताऊंगी आपको, इसके जो एजेस हैं और जब खोलते हैं तो ये जो पट्टियाँ सी दिख रही हैं इनके एजेस हैं बेहद शार्प हैं। स्टार्टिंग में जब भी मैं साफ़ करती थी तभी मेरा हाथ कट जाता था, अब धीरे धीरे इतनी समझ आ गई है कि क्या कैसे करना है, तो इस बार मेरा हाथ नहीं कटा। अब चारों वो अलग अलग कर लिए पार्ट, इधर पानी भी खौल गया अच्छे से, तो ये मैंने डाल लिया इसमें, और गर्म पानी है बढ़िया करके, तो जितनी भी उसमें चिकनाई है वो अच्छे से हट जाएगी। अब यहाँ पर यूजुअली सिंक में मैंने देखा है डुबो के, पर पता नहीं वो कैसे रोकते हैं पानी। मेरा सिंक में कभी पानी रुका ही नहीं, वो निकल जाता है, चाहे मैंने वो डाट लगा ली या कुछ भी कर लिया। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक काम बढ़ जाता है कि मुझे टब में भिगोना पड़ता है। अब मैंने ले लिया है बर्तनों वाला वो विम बार जो जिससे बर्तन धोती हूँ, और एक ख़राब टूथब्रश ले लिया है जो वॉशिंग एरिया में रहता है, और एक रहता है मेरा सिंक पे, तो ये वॉशिंग एरिया वाला मैं लाई हूँ इन केस अगर चिक्कट से ख़राब हो जाए तो हो भी जाए, लेकिन होता नहीं है। आप देखना ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी। और पानी गर्म है, सर्फ उसमें भी है, प्लस विम बार है, ये बना ही चिकनाई हटाने के लिए है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके आप इन्हें क्लीन करोगे आराम से क्लीन होती जाएंगी। अब यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ पूरा एक फ्रेम साफ़ नहीं कर रही हूँ, आधा मैंने साफ़ कर लिया जो भीगा हुआ था। अब जितना आधा हिस्सा भीगा हुआ है ना, पहले मैं वो साफ़ करती जा रही हूँ और उनको पलट के रखती जा रही हूँ, फिर इतने चौथे तक पहुँचूँगी, इतने पहले वाला जो है वो अच्छे से भीग जाएगा, दूसरा आधा हिस्सा तो वो साफ़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इन्हें भिगो के छोड़ना है, जस्ट मैंने टब में डाला और 5 मिनट के बाद ही मैंने घिसना शुरू कर दिया और ये साफ़ होती चली जाएंगी।
ये जितनी भी लाइनें दिख रही हैं ना, ये काफ़ी शार्प होती हैं, तो इनको बचाते हुए आप टेढ़ा करके देखो, अगर साइड में ये कई बार गंदगी डिपॉजिट रहती है, इसको और देख लो, तो उसके बाद आपका ये फ्रेम जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब जैसे ये एक पूरा क्लीन हुआ, उसके बाद मैंने इसे यहाँ नहीं रखा, मैंने इसको रख दिया सिंक में ले जाके, ताकि जो सर्फ में गंदगी घुल गई है वो वापस इस पे ना जमे। और इसी तरीके से चारों फ्रेम जो है वो यहाँ धुल के आ गए, और मैंने इनको साफ़ पानी से धो के सीधा बर्तन के टोकरे में रख दूँगी। इनको अभी पोंछने का या सुखाने का इंस्टेंट मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रात में करने का। और दूसरी चीज़, अगर आप दिन में करोगे, आपको खाना वगैरह सब उस हिसाब से बना के रखना पड़ेगा कि अब गैस का काम नहीं हो इतने घंटे, कम से कम 1 घंटा इसमें लग जाता है। जैसे मैं करती हूँ उसमें लगता है 1 घंटा के करीब पूरा, तो रात में ही कन्वीनियंट रहता है। अब चारों फ्रेम ये हो गए और बजे हैं लगभग 10 बजने में 5 मिनट। तो थोड़ा सा गर्म पानी मैं वहीं से ले आई हूँ सर्फ वाला, ब्रश भिगोने के लिए। और अब मुझे चिमनी का ये ऊपर का पोर्शन साफ़ करना है। यूजुअल में मैं ना इस पर डेली वाला कपड़ा जो है वो मार दिया करती थी, तो ये साफ़ हो जाता था। अभी पीछे जब इलेक्शन, बुखार और मतलब रूटीन डिस्टर्ब सा रहा ना, तो इस पर 2-4 दिन जो है वो कपड़ा नहीं लगा, तो इस पर चिकनाई जमनी शुरू हो गई। और अब स्थिति ये हो गई थी कि अगर मैं किचन वाला स्लैब वाला कपड़ा मारूं तो वो चिक्कट हो जाएगा। तो इसको चाहिए था कि एक बार ये साबुन से साफ़ हो, तब इस पे हाथ लगे, तो ये इस तरीके से गंदे पे गंदा होता चला गया। अब आज जो है आपका कपड़ा भी ख़राब ना हो और चिक्कट में कोई जूना भी ख़राब ना हो, कोई स्पेशल क्लीनर भी आपको नहीं चाहिए। वो तरीका आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं ब्रश से गर्म पानी में ब्रश भिगो के जो विम बार है उससे धीरे 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 करके इसके ऊपर के सरफेस पे झाग बना रही हूँ। सारी चिकनाई हट जा रही है। उसके बाद जो स्लैब वाला ही कपड़ा है उसको गीला करके अच्छी तरीके से निचोड़ के और फिर मैंने चिमनी को पोंछ दिया। तो कोई स्पेशल क्लीनर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका कोई कपड़ा ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होता। आप ब्रश लो, उस पर विम बार लगाओ और हल्का हल्का देखो, ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गंदी ये ऊपर से हो गई थी इस बार, लेकिन बिल्कुल साफ़ हो गई। देखो कोई चिक्कट नहीं है। अब इसमें नीचे की साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसीजर कर रही हूँ। ब्रश में मैंने विम बार लगाया हुआ है और धीरे 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 करके सारी चिकनाई के जितने भी दाग हैं उन पे मैंने ये अच्छे से कर दिया। और एक बार जब सारे दाग मुझे दिख रहे हैं ना हट गए, उसके बाद मैं अपना गीला कपड़ा लूँगी और उसके बाद इसको पोंछ दूँगी। अब बीच बीच में जो है इस वाले कपड़े को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ पानी से एक बार, और एक बार दोबारा साबुन लगा के भी हल्का सा। तो ये कपड़ा जो है वो ना तो दाग छोड़ रहा है और ना ही इसमें चिक्कट जमा हो रहा है। अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती थी किचन की चिमनी स्टार्टिंग में, जब मुझे समझ में नहीं आया था इसका हिसाब, तो जो जूना मैं यूज़ कर लूँ बर्तन वाला, वो जूना ख़राब हो जाता था, या फिर अगर कपड़ा लगा दिया तो कपड़ा वो इतना चिक्कट हो जाता था कि साफ़ करना उसे दोबारा मुश्किल लगता था, तो मैं कई बार फेंक ही देती थी। तो अब ये कुछ नहीं होता। अब ये सारा देखो साफ़ हो गया है। अब मेरा जो है 10:30 के करीब 10-20 हो रहे हैं, किचन का काम सारा ख़त्म हो गया। बस ये जो टब में पानी है ये मुझे फेंकना है। और ये देखो ये कपड़ा जिससे मैंने चिमनी साफ़ किया बिल्कुल साफ़ सुथरा जैसा था वैसा है। अब इसको एक बार फिर से मैंने धोया और अब अपनी स्लैब जो है वो साफ़ कर दूंगी। स्लैब के ऊपर जितना सामान रखा है वो सब पोंछ दूंगी फटाफट से, और गैस स्टव अब साफ़ करूंगी। तो ये मेरी नाइट वाली क्लीनिंग हो जाएगी। यहाँ पर आकर मेरा किचन का काम रात का ख़त्म हो जाएगा। और रही बात किचन की डीप क्लीनिंग की, और ये जो अलमारी वगैरह हैं किचन की, इनका ड्रॉर वगैरह का आप कह रहे थे कि दीदी एक बार दिखाओ, उसमें यही है फ्रेंड्स कि मतलब बाकी चीज़ों की मैं इतनी डेली ही कर देती हूँ कि अगर छुट्टी में मेरा मौका लगा कि ड्रॉर में से सामान निकाल के मैं वापस लगाऊँ दोबारा तो हो जाएगा, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है क्योंकि किचन में मैं मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यही होता है और सब सामने पड़ती है। तो ये देखो किचन मतलब गैस के नीचे ये ना मेरी कोई ये वीकली या मंथली क्लीनिंग में नहीं है। गैस के नीचे रोज़ ही कपड़ा जब आपका लग रहा है, कोनों में जब रोज़ ही कपड़ा आपका लग रहा है तो साफ बना रहता है। रही बात ड्रॉर की, किसी दिन ड्रॉर खोल के आपको दिखा दूंगी। कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक बना रहता है। अब ये कपड़ा फाइनल जो है वो दोबारा साबुन से धो दिया। तो किचन के कपड़े धोने के लिए मैंने साबुन की टिकिया जो है वो यहीं पर रखी हुई है। तो डेली एक डस्टिंग का कपड़ा जो ये स्लैब वाला है ये तो धुलता ही धुलता है, और साथ में कोई एक आध कपड़ा मैं और ले लेती हूँ किचन का। तो किचन के कपड़े जो हैं वो मेरे रेगुलर बेसिस पे
होते रहते हैं, आगे पीछे धुलते रहते हैं, तो उनको मुझे एक दिन किसी दिन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो जूना है बर्तन वाला, ये मैंने एक बार चिमनी पर लगाया था तो इसमें हल्की सी चिक्कट सी आ गई है। इसको भी अच्छे से रगड़ के साफ़ करके मैं डाल दूँगी। और ब्रश जो था, अब वो इतनी बार गर्म पानी में और इतनी बार मतलब साबुन में गया है कि ब्रश भी बिल्कुल ठीक है। बस जो उसकी धार थी ना, उससे थोड़े से उसके ब्रिसल्स जो हैं वो कट गए हैं। काम अभी भी कट जाएगा। अब यहाँ पर किचन का काम हो गया मेरा ख़त्म। अच्छे से चिमनी सूखेगी और उसके बाद में सुबह जो है इसको मैं फ़िट करूँगी। आप चलते हैं ये वाला टब का सरफ़ का पानी फेंकने के लिए। तो इसको मुझे टब को अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी चिकनाई थी वो इसके किनारों पर लग जाती है, क्योंकि किनारों पर रख कर ही मैं कई बार घिसती हूँ। इसको मैंने धो के जो है वो सूखने के लिए रख दिया नीचे। अभी मशीन के ऊपर नहीं रखा है, इसमें पानी है, और वाइपर मार दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो गया बिल्कुल साफ़। अब इतना काम करने के बाद मेरा फाइनल काम ख़त्म हो गया। आज ही मैंने बच्चों का रूम भी मेकओवर किया था, तो इस टाइम अब थकान हो रही है अच्छे से। और अब मैं जाऊंगी सीधे इसको बंद करके बाथरूम में अपनी नाइट वाली स्किन केयर करूंगी, और उसके बाद ये दिन हो जाएगा ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे अगले दिन। तो सुबह उठ के जो मेरा क्लीनिंग वाला शेड्यूल है, ये सब चीज़ें वो करने के बाद अब मैं नहा धोकर सीधे आई। 8 बजे के करीब हो रहे हैं टाइम। तो मैंने सबसे पहले जो है ये चिमनी ही लगाई, ताकि दूध चाय कुछ भी बनेगी उससे पहले चिमनी फिट करेंगे। तो चिमनी फिट करने के लिए देखो अब ये बिल्कुल सूख चुकी हैं बढ़िया तरीके से। अब जो है इन्हें फिट करने का हिसाब क्या है, ये दोनों साइड ये क्लिप्स ही होती हैं, तो आपको एक साइड जो है वो पहले फिट कर देनी है, और उसके बाद जब वो निकल जाएंगे ना दोनों पिने इधर से, तो दूसरी साइड पे आपको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, और उससे पहले ये वाली क्लिप को जो है दोबारा उठाना पड़ेगा। इसे उठाने के बाद वो क्लिप अंदर हो जाती हैं और दोनों सांचे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, और कट की आवाज़ आएगी और आपकी जो है ये फ्रेम बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। तो जब ये फिट हो जाए उसके बाद जो दोनों स्क्रू निकाले थे, यहाँ पर होल दिख रहे हैं, इनमें स्क्रू जैसे निकाले थे वैसे ही फिट भी कर देंगे इन्हें। और फिट करने के बाद में आपका ये फ्रेम जो है क्लीन एंड टाइडी होके दोबारा यूज़ होने के लिए तैयार हैं। तो इनको लगाने के लिए बस चारों ना ऐसे देखने में, मतलब अगर आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा भी हो तो एक तरफ ये डिज़ाइन होता है क्लिप का, दूसरी साइड इसका ये खाली हिस्सा होता है, उससे मैचिंग आपको हो जाएगी। एक दो बार आप करोगे आपको आ जाएगा। अगर इन केस आपको कन्फ्यूज़न लगता भी है, स्टार्टिंग में मैं भी हेल्प लेती थी इनकी, अब मैं खुद कर लेती हूँ। अब ये दोनों फिट हो गए फ्रेम, तो उसके बाद आपने इसको लगा देना है। पहले सामने वाले हिस्से में अगेन खाँचों के लिए जगह है, वहाँ पर फिट करना है। उसके बाद क्लिप को पकड़ के प्रेस करोगे तो ये आराम से लग जाएगा। अब बात करते हैं जी इसकी कि चिमनी मेरी, ये कंपनी मैंने कई बार बता दी कि ग्लेन की है। इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, देखो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान में कुछ भी मेरे को नहीं समझ में आया। और बिजली की खपत मैं आपको बताऊं कि ये मेरी चिमनी जो है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड है, तो इतना पावर लेती है कि आप इन्वर्टर पे भी इसको चला सकते हो, डायरेक्ट हुई हुई है इसका कनेक्शन। और दूसरी चीज़ जो है, इसके रेट 5 साल हो गए हमारे लिए हुए, तो आप इंटरनेट पे देख सकते हो, ग्लेन के कई एक मॉडल हैं। और इसका फ़ायदा मैं आपको सबसे ज़्यादा बताऊं कि अगर आप अपनी कुकिंग के टाइम पे जब धुआं उठता है, तो ये सब आपका अगर चिमनी ना हो ना, यहाँ इतना चिक्कट हो जाएगा जितना इस चिमनी में निकला है ना, उसी की टक्कर का। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हैं, डब्बा, जब बिना चिमनी वाला किचन मैंने यूज़ किया है, तो आप इतना क्लीन उनको नहीं रख सकते कि आपने बस डेली कपड़ा मारा एंड ऑल दैट। जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग भी करती हूँ ना, तो कहीं से भी चिक्कट नहीं निकलता, वो इस चिमनी का ही कमाल है। तो अगर अभी तक आपके यहाँ नहीं है तो आप बेशक लगवाइए, अगर आपके यहाँ जगह है। बहुत सुख रहता है किचन क्लीनिंग में। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है इसी के साथ। और अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।